कल हमने आपको जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जो 25 फरवरी के सीज फायर समझौते के बाद पहली ग्राउंड रिपोर्ट थी। आइए हम आपको आज इसकी अगली कड़ी दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जम्मू सेक्टर जो सीज फायर उल्लंघन के केंद्र में रहता है, लेकिन समझौते के बाद बंदूकें शांत हुई हैं और भारत सतर्क रहते हुए शांति को संपूर्णता में स्थापित करने में जुट गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कोई भी आकर कोई सिविलियन आता है और एक तरह से वीरता शौर्य को सामने सामने देखना चाहता है वो आके देख सकता है। टूरिज्म कितना बड़ा संकेत होता है नॉर्मलसी का? मैडम इसके बारे में जहाँ तक जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर है ये दूसरे बॉर्डर से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है और हम इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं। तो इसको जो है नॉर्मलसी की तरफ हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, जो है अच्छे हमारे रिलेशन रहें। जैसे अभी सीज फायर हो गया है, हम तो शुरू से ही सीज फायर के हक में रहे हैं और ये अच्छा है कि दोनों साइड की गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर डिसीजन लिया और सीज फायर डिक्लेयर किया। और उसके साथ साथ जो जहाँ का बॉर्डर टूरिज्म है, हमारी लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो देशवासी है ज़्यादा से ज़्यादा इधर आए और बॉर्डर की क्या स्थिति है, बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलसी कैसे है। वीरों की एक पेड़ को यहाँ पर एक तरह से पत्तियों के तौर पर खिल रहे हैं, वो उस पर ये डिपिक्ट किया गया है कि कैसे कैसे हमारे शहीद लोग जो है उन्होंने काम किया फोर्स के लिए और देश की सुरक्षा में अपना योगदान डाला है। हमारे पास वॉरियर गैलरी है जहाँ जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे 71 वार से लेकर के अभी तक के जो शहीद ऑफिसर एसओ और हमारे जवान रहे हैं उनकी क्या क्या सूरबीरता की कहानियां जो है लिखी हुई है। ये जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का ऑक्ट्रॉय पोस्ट है जो आजादी से पहले टैक्स कलेक्शन की जगह हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद की 3 लड़ाइयों में इसी सरहद से होकर हमारे वीरों ने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया। तो बीएसएफ सिर्फ देश की सीमाओं को नहीं संजो कर रखता है बल्कि विरासत को और इतिहास को भी संजो कर रखता है। ये एक अद्भुत पेड़ है अपने आप में। ये बीपी नंबर 918 आप देख रहे हैं। इस पेड़ के बीचों बीच, यहाँ तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैंने जैसे ही ये कदम रखा मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूँ, लेकिन अगर इस पेड़ की पूरी परिक्रमा आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पेड़ के भीतर वो बॉर्डर पिलर है जो कि आज भी इसकी जड़ों के बीच आपको ये साफ नजर आ जाएगा। ये ईंटें आपको नजर आ जाएंगी जिन पर जड़ें और पक्की हो चुकी हैं। तो जो आजादी से पहले का 2 रियासतों के बीच की ये एक सीमा थी, वो पिलर्स यहाँ पर बॉर्डर के पिलर्स ही माने गए थे। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि सरहद की रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। सर, यहाँ जो आपने तिरंगा लगाया है इतना ऊंचा, जी कहते हैं सियालकोट से नजर आ रहा है वो तिरंगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं भी इतनी ऊंचाई पर तिरंगा नहीं लगा। जी हाँ, ये एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से ये कि उनके सहयोग से यहाँ पर एक ये जो 131 फीट का जो झंडा यहाँ पर लगाया है, हमारा तिरंगा झंडा, ये सियालकोट से भी नजर आता है और हमारे आरएसपुरा से भी नजर आता है। आपकी सोच क्या थी? इसमें यही था कि मतलब जो यहाँ पर हमारा झंडा सबसे ऊंचा सभी जगह और खास करके पाकिस्तान को नजर आए। इस सीमा पर बीएसएफ के तमाम पोस्ट हमेशा चौकस निगाहें दुश्मन पर रखते हैं। हालांकि चूंकि इस रास्ते का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान यहां झूठी शराफत दिखाने का प्रयास करता है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जहां पर जो आम लोग हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बॉर्डर जीरो लाइन कैसे दिखती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलाके में इस तरह का एक प्रयास हो तो वो बहुत कठिन होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी आपको नजर आएगा जहां पर लोग आकर तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ड्यूटी होती है वो किसी तरीके से कम होती है। इसके साथ साथ लगता हुआ ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वो पूरी सीमा जिससे आगे बढ़ते हुए सारे पोस्ट
रहते हैं, जहां पर हमारे जवान दिन रात तैनात रहते हैं। यानी ये जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसे तिरंगे को यहाँ पर लगाया गया है 131 फीट के, जो कि सियालकोट से नजर आ जाता है। इतना ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ऐलान करता हुआ, ये विजय पताका की तरह यहाँ पर फहराता हुआ, और वहां पर आम नागरिक जो हैं, जो जम्मू आते हैं घूमने के लिए या फिर यहीं के रहने वाले हैं, वो सब यहाँ पर आ सकते हैं और आगे क्रॉस करके उन्हें जीरो लाइन तक जाने की अनुमति रहती है। अब अगर पर्यटन यहाँ पर आए तो पर्यटन अपने आप में नॉर्मलसी का संकेत हो जाता है। एक तरफ सीज फायर की शुरुआत वापस हो चुकी है यहाँ पर, और उस पर लोगों का आना अगर बढ़ता है, जो कि वीकेंड पे अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो सामान्य जिंदगी है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बहाल होगी, शांति अमन खुद ब खुद कायम। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर, आज तक।